ये जो इक्वेशन आएगा हमारे पास कौन, ये यही किसी कॉनिक का इक्वेशन होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो किसी कॉनिक का इक्वेशन जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, या ये वाला ऐड करके, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, है ना? क्यों है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इसी फॉर्म में, क्यों है, क्यूबिक क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? इसका मतलब यहां तक तो समझ गए सर। और ये ई कांस्टेंट था किसी पर्टिकुलर कर्व के लिए, तो ये भी कांस्टेंट आ ही जाएगा। ये सब कांस्टेंट तो इसलिए आपने ऐसा कुछ लिख लिया सर। क्लियर है? अब हमारे पास ए बी एच जी एफ सी चेंज होते जाए सर, हम अलग अलग कॉनिक क्रिएट करते चले जाएंगे। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? हटा दे इस पूरे को। यस सर। अब बात अलग अलग कॉनिक्स के ऊपर आती है ना? समझिएगा, अब हमारे पास अलग अलग कॉनिक्स हैं, उनकी अलग अलग चीजें हैं, है ना? पहला कॉनिक कौन है सर? पॉइंट, है ना? तो पॉइंट तो भैया है ना, ठीक। तो पहले तो दो टाइप्स के कॉनिक्स भी मैंने बता दिए थे, एक डिजेनरेटेड एक नॉन डिजेनरेटेड। नॉन डिजेनरेटेड में कौन से थे? नॉन डिजेनरेटेड में कौन से? नॉन डिजेनरेटेड में कौन कौन था? जो डिराइव होते हैं, मतलब उससे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। और डिजेनरेटेड कौन से थे? स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट। कौन कौन? पॉइंट, स्ट्रेट लाइन का पेयर। अब एक एक करके हर एक कॉनिक के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करने, ठीक। पॉइंट के बारे में कोई पढ़ चुके हैं आप? पॉइंट्स मैंने पूरी पढ़ा दी है। सिंगल स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ा दिया है। बचा कौन है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहीं से काम को शुरू करेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, हेडिंग डाल दीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जिसका सर ई होता है, E टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपने बोला E टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। जो पीएम जो और डायरेक्ट्रिक्स वो उनका डिस्टेंस वहां से अलग होता है। वो खुद लाइन जो होती है ना, वो खुद ही, मतलब क्या है, जब खुद ही के खुद जो डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला जब स्ट्रेट होता है तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को, क्योंकि यहाँ पे बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लाइंस को बताना पड़ेगा, आया ना? कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि हमारे पास क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन दे रहे हैं,
दो स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो जाए, नहीं दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए, तो ऐसे टाइप के लोकस को हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? उसके लोकस पे, लोकस मतलब उसके बाद मतलब पाथ जो कंडीशन पाथ में नहीं, अब हम बात कर रहे हैं उसकी इक्वेशन ऑफ लोकस में। तो दो चीजें होती है, एक लोकस और एक इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है? जिस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लोकस। क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैंने क्या किया कि हमारे पास p x y कोई पॉइंट है, इस तरीके से मूव करना चाहिए कि ये दो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर पाए। मतलब ये हमें दो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आए, तभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि एट अ टाइम किसी ने बोला कि L1 is equals to 0 को भी सेटिस्फाई करना है और L2 is equals to 0 को भी सेटिस्फाई करना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस नहीं है, सेम इक्वेशंस होने चाहिए भैया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉनिक तो भैया हमारे पास क्या आएगा? अभी मैंने बताया था सेकंड डिग्री का जो कॉनिक आता है वो आएगा हमारे पास कौन? अरे सेकंड डिग्री के कॉनिक का जनरल सेकंड डिग्री का इक्वेशन जो आता है वो रिप्रेजेंट करेगा किसी कॉनिक को, हाँ या ना? यही तो बताया था। तो इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखिए, pxy को इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, और साथ में सेकंड डिग्री का भी इक्वेशन बन के आना चाहिए। क्लियर है क्या? तो हम क्या करेंगे? कैसे सेकंड डिग्री के इक्वेशन के पास पहुंचे, है ना? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं सर, यदि हम प्रोडक्ट L1 into L2 के बारे में देखते हैं, तो इफ पॉइंट मूव्स ऑन दिस, या अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे यदि मूव करता है, तो यदि वो L1 पे चल रहा हो अभी, तो समझिए ये फिर से 0, L2 पे भी चल रहा है फिर से 0। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जो पॉइंट दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस या सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि पहले L1 into L2 करना पड़ेगा। सर आप L1 into L2 के बारे में कहां सोच रहे हैं? L1 डिवाइड बाय L2 के बारे में तो सोच सकते थे भैया। देखो L1 डिवाइड बाय L2 के बारे में हम इसलिए नहीं सोचेंगे, समझिए, L1 डिवाइड बाय L2 के बारे में हम इसलिए नहीं सोचेंगे, अरे भैया नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 के केस में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं होगा। मल्टीप्लाई एक ही बचा, एडिशन में यदि L1 plus L2 is equals to 0 मान लो किसी ने दे दिया, समझिए L1 plus L2 is equals to 0 किसी ने दे दिया, तो लोग बोलेंगे, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर देखिए उस टाइम भी तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हमने कहा नहीं भैया, ध्यान से सुनिएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है। हम यदि इसको ले रहे हैं L1 into L2 को, इस रिलेशन को ले रहे हैं, तो पॉइंट यदि L1 पे लाई कर रहा है तो भी ये रिलेशन 0 है, L2 पे लाई कर रहा है तो भी ये रिलेशन 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि ये यदि रिलेशन 0 है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस पे मूव कर रहा है। और साथ में एक और सबसे अच्छी चीज कि L1 into L2 करने से ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन, ये फर्स्ट डिग्री का एक्सप्रेशन, दोनों ही, तो फर्स्ट डिग्री का एक्सप्रेशन फर्स्ट डिग्री के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होने पे सेकंड डिग्री का इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब वो कॉनिक वाली जो प्रॉपर कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? L1 into L2 is equals to हम 0 लेट करते हैं। क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि इफ अ पॉइंट मूव्स सच दैट वो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, है ना? इसका मतलब क्या है कि अभी तो कुछ देर पहले मैंने पढ़ा है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट c is equals to 0, है ना? अच्छा जरा ध्यान से देखना, समझना इसको। अब ये इक्वेशन भाई साहब, ये इक्वेशन यदि हमें यहां तक पहुंचा दे
तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएगा उस केस में, हाँ या ना? यस सर। ये इक्वेशन उस केस में क्या बताएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएगा। क्लियर है क्या? यस तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं भाई, है ना, हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक? तो कैसे करें सर? अच्छा L1, ये सर कह रहे हैं कि L1 इंटू L2 अलग अलग दो स्ट्रेट लाइन लिखे और उनका मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 और 3 6, तो 6 मतलब 6 अननोन, और आपके पास 1 2 3 4 5 6 एक कांस्टेंट 6 नोन भी आ जाएंगे, मतलब 6 अननोन, 6 इक्वेशंस सॉल्व करिए और क्या मजे आएंगे, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ऐसे केस में, समझिए आप बात को। यदि यदि ऐसा है L1 0, तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी ना भाई, बात बिगड़ जाएगी। आप पूरे कांस्टेंट्स को नहीं निकाल पाएंगे, है ना? तो मैंने कहा कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको नहीं लगता कि इसको फैक्टराइज करना है? यस सर। इसके दो लीनियर फैक्टर यदि हो गए, इसके दो लीनियर फैक्टर हो गए, तो हमारा काम बन गया। क्लियर है क्या? और ऐसा मैंने एक बार पढ़ा है, ऐसे एक्सप्रेशन का लीनियर फैक्टर कैसे होता है। क्लियर है? अब मैंने कहा कि ठीक है, यदि लीनियर फैक्टर हुआ, समझिए ध्यान से सर, समझिए इस बात को, क्या करेंगे सर? इसको पहले स्टैंडर्ड मतलब ax स्क्वायर फिर 2bx + c = b। छोड़ दो, जो होना था वो हो गया। मैंने कहा कि सर देखिए, यदि इसका L1 और L2 दो फैक्टर आया, इसका मतलब समझिए ऐसी बात कि सर y की वैल्यू कुछ आएगी एक px + q टाइप में, नहीं आएगी, और y की वैल्यू दूसरा आएगी p1x + q1 टाइप में, और दूसरी आएगी p2x + q2 टाइप में, नहीं आएगी क्या? यस सर। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है सर? यदि ऐसा आ जा रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ऐसा मिल जाए, तो बस काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? हम एक काम करते हैं ना, y की ही वैल्यू x के टर्म में निकाल देते हैं सर, y की ही वैल्यू x के टर्म में निकाल देते हैं सर, हमारे पास जो भी बनेगा वो आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है क्या? अच्छा सर, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम इसको या तो y के टर्म में या x के टर्म में, किसी भी, जैसे x = तो ये भी हो जाएगा p1 1/p1 - q/p1 टाइप में, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू y के टर्म में आनी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो, x की वैल्यू y के टर्म में आनी तो चाहिए, लेकिन लीनियर y होना चाहिए। यस y की वैल्यू x के टर्म में आना तो चाहिए, लेकिन x लीनियर होना चाहिए उस टाइम। ऐसा नहीं कि वो क्वाड्रेटिक हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो वो बताएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन भी नहीं बताएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है कि अब भाई साहब हम इस इक्वेशन के पास पहुंचते हैं, कौन सा? ax² प्लस ये वाला ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + 2fy + some constant c = 0। अब मैंने कहा कि इसका या तो y में इक्वेशन बना लो या तो x में इक्वेशन बना लो। मैंने कहा x में इक्वेशन बना लेते हैं या y में इक्वेशन, कौन सा बनाना? x में ही बना लेते हैं। चलो ax² प्लस, अब x में इक्वेशन बना रहे हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट लेंगे, y वाले को। तो ये देखो यहाँ पे आएगा 2hy + 2g। ये कांस्टेंट है ना यहाँ पे, यस सर। आया? x को अलग ले लिया, यहाँ पे देखो 2g यस सर। प्लस 2g इंटू x प्लस ये देखिए by² प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट c = 0। बनाया नहीं बना? अब मैंने कहा x की वैल्यू निकाल देते सर, x की वैल्यू निकाला सर, इधर अच्छा -2hy प्लस 2g, लीनियर तो आया सर? यस सर। नहीं आया? अच्छा सर, लेकिन अभी कहां से आप डिसाइड करेंगे सर?
अभी तो अंडर रूट बाकी है सर, नहीं क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब इसमें आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज होगा, आप बताइए पीछे। ठीक? यहाँ तो समझिएगा ध्यान से। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब अब इसका स्क्वायर कर दे, नहीं? Yes, sir. 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी ए सॉरी ए इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट सी, ऐसा होना चाहिए। डिवाइड बाय, तो हम डिवाइड बाय नीचे क्यों लिख रहे हैं, हम यहीं पे डिवाइड बाय कर देते ना, क्लियर है ऐसा? अच्छा ये देखो ये लीनियर है, Yes, sir. यदि भाग्य से ये भी लीनियर हो जाए ना, ये पूरा का पूरा रूट हमें लीनियर में आ जाए, तो रूट का लीनियर होना मतलब कुछ और नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना Yes, चाहिए। yes, sir. तभी बनेगा। Perfect स्क्वायर तब बनेगा तो b = 0. बिल्कुल, Yes, sir. d जब 0 हो जाए तो Zero परफेक्ट है, स्क्वायर हो जाएगा, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और नहीं लग रहा है ना, ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू a और दूसरा भी x इज इक्वल्स टू a, यदि दोनों रूट सेम हो जाए तो इन दैट केस जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब एक यहां से ऐसे ही टाइप का इक्वेशन तो बन रहा होगा, Yes, sir. दोनों सेम होने का मतलब ऐसा ही तो Yes, Yes, sir. sir. बन रहा होगा। Yes, sir. तो मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये रूट दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशन के जीरो सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन के जीरो सेम, Yes, sir. और इस एक्सप्रेशन के जीरोस को लिखने का मतलब जरा ध्यान से देखिए, माइनस 2hy प्लस 2g प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट में, बोलिए 4h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4g, अच्छा देखो 4 शर्म नहीं आ रही है, 4 बाहर और बाहर निकाल निकाल। टू, हाँ लेके क्या घूमेंगे इसको, ऐसा लग रहा है बच्चे को लेके घूम रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है, जी स्क्वायर हो गया, अब माता पिता तो है नहीं आप, 2ghy है ना, Yes, sir. माइनस Minus AB. ab y स्क्वायर माइनस A. 2afy माइनस ac, यही आएगा, Yes, sir. और सबका डिवाइड बाय 2a, 2 है। अगेन x की वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे क्या देखना है, इसी को तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में देखना है, तो मैं एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूं टी वाई, मैंने इस एक्सप्रेशन को या टी वाई या एफ वाई मान लेता हूं, एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, समझिएगा भाई, Yes, sir. Y square. जिंदगी का सबसे अच्छी चीज आ रही है, धीरे धीरे निकल के, एच स्क्वायर माइनस ए बी, कौन, Y. ये एफ वाई अंडर रूट के अंदर वाली चीजें लिख रहे हैं, Yes, sir. एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस Plus. बोलिए 2gh Minus 2 Minus AF. minus AF. 2af Y. Minus. Y. y दिख रहा है आपको, Yes, sir. प्लस AC. g स्क्वायर माइनस ac, नहीं Yes, sir. ये तो आएगा, एफ वाई तो यही बना कि नहीं बनेगा, Yes, sir. अच्छा अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है और ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर देखो भैया कोई जरूरी नहीं है, ये मान लीजिए p p आगे कोफिशिएंट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी को दिक्कत हो रही है भाई सर वो x माइनस a का स्क्वायर, तो p है ना, वो तो कांस्टेंट है, Yes, sir. हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं भाई, X. हमें x की डिग्री 1 आनी चाहिए, Yes, sir. तो x की डिग्री 1 तभी आएगी जब ये पूरा का पूरा रूट से बाहर हो जाएगा, क्लियर है क्या? Yes, तो sir. इसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब इसका d क्या कर दे, 0. 0 कर, तो d बताओ इसका b B स्क्वायर, square. तो b क्या होगा, 2a. 4 square. हाँ जी, तो इसका स्क्वायर देखो 4 आ गया ना, Yes, sir.
4 आ गया। Yes, sir. फिर काय को 4 Yes, ले ले उसको बाहर। 4 को बाहर लिख, डी लिख रहा है इस बार 4 इंटू GH माइनस AF का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू H स्क्वायर माइनस AB इंटू G स्क्वायर माइनस AC। दिस शुड बी इक्वल टू लड्डू। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब इन सभी को हटाई दे। Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि GH माइनस AF का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस AB इंटू G स्क्वायर माइनस AC। दिस इज द कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यदि ये इसके बराबर हो गया तो हमारी लाइन क्या होगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन इतने में भी कुछ लोगों को संतोष नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं, सर हम तो बहुत बड़े तो ठहरे, है ना, तो वो क्या करते हैं भैया इसको एक्सपेंड करते हैं, है ना। हाँ तो भैया ठीक है चलो अब हम क्या बताएं भाई, हैं बुद्धिमान आप हैं ही, समझ रहे हैं ना मतलब। तो चलो यहाँ पे G स्क्वायर H स्क्वायर और इधर भी देखिए G स्क्वायर H स्क्वायर कैंसिल, खत्म। यहाँ पे देखिए A स्क्वायर F स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर F स्क्वायर बचेगा, बचेगा भाई। इधर कहीं A स्क्वायर F स्क्वायर आया है? कहीं आया ही नहीं। सब काम काय में लिखे हैं। हाँ, तब और ये क्या देगा माइनस 2GH इज इक्वल, समझिए ना, ये आ गया H स्क्वायर G स्क्वायर तो कैंसिल आउट, माइनस AC H स्क्वायर माइनस AB G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर BC, है ना। एक काम करते हैं ना भाई, A से डिवाइड कर देते हैं पूरे में, A से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही A से डिवाइड करेंगे दिस इज AF स्क्वायर माइनस 2GH F 2FGH, हाँ ठीक है 2FGH लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया माइनस CH स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर प्लस ABC, है ना। अब इन सभी को इधर लेके चले जाते हैं, ये बन गए ABC प्लस 2FGH हो जाएगा ना, हाँ या ना, ध्यान है भाई, 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, this is equals to 0. If this is equals to 0, then this will also represent a pair of straight lines. तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करने वाला है, आपको समझ में आई बात? अब सर देखिए यहाँ पे fy पे लिया सर, अब ये इसको तो आप भूल ही गए सर, ये बहुत दुखी हो रहा है सर, है ना, वो दुखी नहीं हो रहा है भाई, उसी को अब यहाँ से समझिए। अब ये जो भी हमारे पास आंसर आएगा, समझिए यहाँ पे x माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर बनेगा। सर कैसे, ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये कौन सी बात हुई सर, समझ ही नहीं आ रहा सर। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a आता है, d तो 0 हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, इसका मतलब x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि इट इज नथिंग बट रूट में जो भी आएगा वो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा होगा। अरे भैया a को कॉमन ले लेते हैं बाहर, h स्क्वायर माइनस a भी है ना, a को बाहर निकाल लेते हैं, दिक्कत नहीं। अरे अंडर रूट h स्क्वायर माइनस a भी आ जाएगा ना, नहीं। अब जरा ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा, इफ समझिए इस बात को, इफ यहां पे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है,
बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेगा, बाकी आने वाले बहुत सारे काम के, जैसे कहता ना कि आपके घर के लोगों को कोई मार रहा है तो इसका मतलब ये ना समझिए कि वो बगल वाले को नहीं मारेगा, बगल वाले ये देख के ना खुश हो कि भाई वो हमको नहीं मारेगा, किसी न किसी दिन तुमको भी पूछेगा वो, ठीक है, नहीं पूछेगा, पूछेगा ही क्या तुम मजे लोगे, तो वो कहेगा अच्छा बच्चा तुम मजे ले लियो, ठीक। तो यहाँ पे भी वही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ d is not equals to 0, if this determinant या d 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, कई कई लोग होते हैं ना, मतलब वो और नालायकपंती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, जरा ध्यान से लिखिएगा, वो इसको बोल देते हैं ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे सर हम, तो भैया अब हम क्या करें, नहीं। अब आपको कौन सा काम में रखना है, आपके काम का कौन सा है, आपके काम का कोई और नहीं, ये ठीक है ना, ये आपके काम का है, किसको अभी टाइम है, अब इसको देखिए, ये आपके काम का है, इसे हम बोलेंगे डेल्टा वैल्यू, डी बोल रहे थे अभी तक, हम इसे डेल्टा बोल देते हैं, है ना, क्लियर है क्या, तो डेल्टा बोल देते हैं। यदि डेल्टा 0 के बराबर हो गया, है ना, तो सर डेल्टा को काहे देख रहे हैं सर, डेल्टा में ऐसा क्या हो गया सर, अब डेल्टा को 0 और न 0, डेल्टा दो ही तो काम हो सकते हैं, या तो डेल्टा 0 हो या तो डेल्टा 0 ना हो, तो मैंने कहा डेल्टा 0 के बराबर 1 हो गया, तो जैसे ही डेल्टा 0 के बराबर हुआ वो बना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बना कि नहीं बना, चलिए वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें कौन सा दिक्कत है। अच्छा एक और बात, ये h स्क्वायर माइनस a भी भाई साहब कहाँ गए, h स्क्वायर माइनस a यहाँ पे, ये ठीक है, ये h स्क्वायर माइनस a भी भाई साहब कॉमन होंगे,